अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे वो बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश सा नेक डिज़ाइन होगा, जो कि बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न के साथ आज हम नेक को तैयार करेंगे, जो बनकर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और देखिए कैसे ईजी मेथड के साथ हम खूबसूरत सा नेक आज तैयार करेंगे। तो हमने जो नेक तैयार करना है उसके लिए सबसे पहले हम डिज़ाइन जो बनाना है उसका पैटर्न तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ रैंडमली मैंने पेपर पेस्टिंग का ऐसे पीस लिया है। इसे डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इसकी लंबाई वाली साइड पर यहाँ मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद देखिए अब हमने इसकी चौड़ाई वाली साइड पर टू पॉइंट पर सारे लेंथ में निशान लगाने हैं। लेकिन हमने जो पैटर्न देखें ड्रा करना है वो हमने जस्ट हाफ पैटर्न ड्रा करना है, क्योंकि हमने ये फुल पैटर्न ड्रा नहीं करना, जिसकी लंबाई यहाँ टोटल 1.5 इंच होगी और चौड़ाई इसकी 4 पॉइंट होगी। अब देखिए 2 पॉइंट पर निशान लगाने के बाद नीचे से इसकी वी शेप बनाएंगे और ऊपर से बिल्कुल इसे स्केयर रखेंगे और बिल्कुल इस पैटर्न को एज टू एज जैसे हमने ड्रा किया है इसे हम कट कर देंगे। ये जस्ट मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ कि आपने ऐसे कट करना है। मैंने ये पैटर्न ऑलरेडी हार्ड पेपर पर कट करके रखा हुआ है, ये मैं आपको सिर्फ मेथड बता रही हूँ। तो ऐसे ही देखिए ये पैटर्न मैंने कट कर दिया। अब ये देखिए ये पैटर्न हमारा ऐसे कट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपनी सारी डिज़ाइनिंग आज बनाएंगे। तो ये देखिए हार्ड पेपर पर मैंने ऑलरेडी कट किया हुआ है, तो इसे इस्तेमाल करते हुए हम खूबसूरत सा अपना नेक तैयार करेंगे। तो नेक तैयार करने के लिए डबल पेपर पेस्टिंग की मैंने चौड़ाई ली है फोल्डिंग में 6 इंच और लंबाई मैंने यहाँ 8 इंच ली है। अब इसे डबल फोल्ड करेंगे और बंद वाली साइड पर सबसे पहले नेक की चौड़ाई को हम लेंगे। तो यहाँ नेक की चौड़ाई और लंबाई मैं अपने अकॉर्डिंग लूँगी, क्योंकि मुझे जितना नेक तैयार करना है मैं इसे अपने अकॉर्डिंग लूँगी। अगर आप इसे बड़ा करना चाहें तो वो आपकी खुद की मर्जी होगी कि आप इसकी मेजरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब ऐसे इसे सारे निशान लगाते हुए इसे एल शेप देंगे। एल शेप देने के बाद इसके अंदर हमने जो शेप देनी है तो मुझे यहाँ देनी है राउंड शेप। तो राउंड शेप को पहले मैं हल्के हाथ से ड्रा करूंगी। जब शेप हमारी अच्छे से आ जाए तो फिर हम उसे डार्क कर देंगे। तो देखिए हमारी शेप हल्के हाथ से हमने ड्रा की, फिर इसे हम ऐसे डार्क कर देंगे तो खूबसूरत सी हमारे पास यहाँ राउंड शेप आ गई। अब ये राउंड नेक का देखिए स्केच तैयार हो गया। अब हमने जो डिजाइनिंग करनी है उसके लिए जो पैटर्न हमने कट किया उस पैटर्न को लेंगे और इस पैटर्न को देखिए मैं ऐसे डबल करूंगी। ये हाँ वाली पैटर्न है, देखिए ऊपर से स्केयर शेप में है और नीचे वी की नो की शेप में है। ऐसे इसे डबल करेंगे। डबल करने के बाद बंद वाली साइड इसकी देखिए पेपर पेस्टिंग की बंद वाली साइड पे रखेंगे और बिल्कुल मिड में इसे रखते हुए ऐसे इसे ड्रा कर देंगे। तो ये खुलने के बाद देखिए सिंगल हो जाएगी, तो फिर इस फॉर्म में आ जाएगी। अब इससे आगे हमने देखिए सिंगल इसे कर लेना और सिंगल करके इसे ऐसे ड्रा करना है। तो नेक की जो राउंड वाली शेप है ऊपर से हम इसे देखिए ऐसे राउंड के साथ रखेंगे और नीचे से हल्की सी रेब शेप जैसे हम राउंड में लगाएंगे, बिल्कुल राउंड के अकॉर्डिंग इसे रखते हुए सेट करते जाएंगे। लेकिन इस डिजाइनिंग के सेंटर में हम देखें जो 2 पैटर्न इनके सेंटर में जो डिस्टेंस हम छोड़ेंगे, तो यहाँ जो डिस्टेंस मैं छोड़ रही हूँ यहाँ मैं 2 पॉइंट का डिस्टेंस छोड़। आप इस डिस्टेंस को भी अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं 2 पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ सेंटर में छोड़ रही हूँ। तो ऐसे ही देखें सारा 2 पॉइंट का डिस्टेंस छोड़ते हुए राउंड में हम ऐसे ही इस पेटल को देखे रखते जाएंगे और 1 बाय 1 करते हुए ड्रा कर देंगे। तो सारे नेक पर इसे खूबसूरती के साथ हम ऐसे ही ड्रा कर देंगे। लेकिन इस पैटर्न को तैयार करते वक्त आप इसकी मेजरमेंट का खास ख्याल रखेंगे कि इसमें कोई ज्यादा फर्क ना आए। नीचे से देखे राउंड की शेप में ये अरेब शेप में ड्रा होगी और ऊपर से आते आते ये सीधी हो जाएगी। तो बिल्कुल खूबसूरत सा देखे पैटर्न हमारा ऐसे बनकर खूबसूरत सा तैयार हो जाएगा। तो यूं हमने देखे ये सारी पेटल जितनी हमें डिजाइन के अकॉर्डिंग चाहिए ऐसे इसे ड्रा कर देंगे। तो ऊपर से मैं 1 इंच का मार्जिन यहाँ देखें छोड़ दूंगी, जो 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच शोल्डर के ऊपर आएगा। अब ये सारा देखे पैटर्न हमारा सिंगल शेप में तैयार हो गया। अब इसकी बाहर वाली साइड पर मुझे आउटलाइन देनी है, तो पेटल की नोक से मैं 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए ऐसे आउटलाइन दे लूंगी। ये हमारी मेजरमेंट होगी जो बाद में पीछे वाली साइड पर कवर होगी। अब फिनिशिंग के साथ हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ देखिए पेपर पेस्टिंग हमने यहाँ आयरन करके इसे पेस्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से देखिए एक तरफ से पैटर्न हम कट करेंगे तो दूसरी तरफ भी ये ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा और खूबसूरत सा हमारे पास नेक बनकर तैयार हो जाएगा। तो नीटनेस के साथ देखिए पहले बाहर वाली साइड से इसका मार्जिन कट करते हुए फिर हम इसे अंदर वाली साइड से कट करेंगे। तो यहाँ कटिंग करते वक्त आप ख्याल रखेंगे कि हमने एस टू एस जैसे कटिंग की है बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग इसे कट करेंगे और नीचे से नोक को भी बिल्कुल वैसे ही कट करेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे मैंने सीजर नीचे की तरफ रखी हुई है और नेक को ऊपर की तरफ, बिल्कुल आप भी इसे ऐसे ही रखेंगे तो बिल्कुल ईजी वे में आप भी नेक को कट कर सकते हैं। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ड्रा जैसे किया था बिल्कुल वैसे ही हम इसे कट कर देंगे। तो यहाँ अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आप कैसे नेक देखना चाहते हैं और कैसा नेक को अच्छे लगते हैं। तो मैं देखें आपके साथ जो नेक शेयर करती हूँ वो आपको कैसे लगते हैं, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यहाँ देखिए फिनिशिंग के साथ हमने सारे नेक की देखिए कटिंग कंप्लीट कर दी है। तो कटिंग कंप्लीट करने के बाद हमारे नेक की शेप देखिए कुछ ये आई है जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। अब यहाँ देखिए ये मार्जिन सेंटर में जो 2 पॉइंट का इसे हमने देखे
तैयार करना है। तो इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले हम अपनी शर्ट पर नेक को अटैच करेंगे, क्योंकि हमने इसे डायरेक्ट शर्ट के ऊपर ही पेस्ट करना है। तो यहाँ शर्ट लेंगे और उसका आयरन करके मिड में क्रीज बैठा लेंगे। क्रीज बैठाने के बाद अब जो इसका स्केच निकला है इसे हल्का सा आयरन करके इसके मिड में पेस्ट करेंगे। फिर हम अपने नेक को इसके ऊपर अच्छे से सेट करेंगे। इससे हमारे नेक की मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट आएगी, इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा और बनने के बाद हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ही तैयार होगा। अब नेक को अच्छे से पेस्ट करने के बाद इसका पैटर्न हटा देंगे और अपने नेक को फाइनल लुक दे लेंगे। यहाँ देखिए अब हमने नेक को तैयार करना है। तो नेक को तैयार करने के लिए यहाँ आप चाहें तो फैब्रिक का इस्तेमाल भी कर ले, लेकिन फैब्रिक लगाने से नेक बहुत ही थिक हो जाएगा और इसमें जो 2 पॉइंट का मार्जिन है वो इजीली सीधा नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ ये नेट का सॉफ्ट वाली नेट है इसका इस्तेमाल करूँगी। इससे हमारे एजेस भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे और हमारे नेक भी बगैर परेशानी के बिल्कुल खूबसूरती के साथ तैयार करना है। तो बिल्कुल ये खूबसूरती के साथ ही तैयार होगा। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि इसका फ़ायदा नेट लगाने का हमें क्या होगा। तो इसके लिए देखें, इस नेट को पेस्ट करने के लिए यहाँ मैं ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करूँगी और हल्की हल्की ग्लू स्टिक लगाते हुए नेट को ऊपर रखते हुए अच्छे से इसे फिक्स कर देंगे। तो ये देखें ये अच्छे से फिक्स हो गई है। अब जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो ये आगे पीछे नेट नहीं जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये सिलाई लगकर तैयार होगी। अब इसे फिनिशिंग के साथ हम स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम नेक के ऊपर वाली साइड से इसे स्टिच करेंगे और यहाँ आप बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई को बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। यहाँ आप तकरीबन हाफ से भी हाफ पॉइंट बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ सिलाई ज़रा हटा कर लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे पेपर पेस्टिंग के साथ ही, लेकिन उसमें बाल बराबर ज़रा फर्क रखेंगे। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारी पेटल्स को हम देखें स्टिच कर देंगे। बाल बराबर फर्क हम इसलिए रखेंगे कि जब हम इसे ऐसे अंदर की तरफ पलटेंगे तो वो फिर ईजिली और खूबसूरती के साथ फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ पलट जाएगा। अगर आप बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ चढ़ाकर सिलाई को लगा देंगे तो वो सीधा होते वक्त उसमें हल्की सी ऊपर की तरफ देखे शो होती है सिलाई, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए आप ज़रा एक बाल बराबर छोड़कर सिलाई लगाएंगे तो वो शो नहीं होगी। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा नेक देखें स्टिच हो गया। अब इसके अंदर वाली साइड पर पहले हम राउंड वाली शेप में सारे इजाफी मार्जिन को कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ अब पेटल के अंदर जो इजाफी मार्जिन होगा वो हम कट कर देंगे। जस्ट हम 1 पॉइंट का मार्जिन रखेंगे। यहाँ हम ज़्यादा मार्जिन भी नहीं रखेंगे कि जो सीधा करने में हमें परेशान करे, और कम मार्जिन भी नहीं रखेंगे कि सीधा करें तो सिलाई निकल जाए। इसलिए सिलाई का बैलेंस रखते हुए हम जो इजाफी मार्जिन है वो कट कर देंगे, बाकी मार्जिन को हम ऐसे छोड़ देंगे। तो 1 बाय 1 करते हुए सारी जो पेटल्स देखे हमने शेप दी थी पेटल्स की, इनको ऐसे कट करेंगे रैंडमली। कट करने के बाद देखिए अब हम सेंटर में जो नोचेज़ हैं वो लगाने हैं, लेकिन नोचेज़ लगाने से पहले हम यहाँ ऊपर किनारे की जो नोकें हैं इन्हें हम कट कर देंगे, ताकि जब हम इन्हें सीधा करें तो उसकी फिनिशिंग नोक की बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अगर ये फैब्रिक इसके अंदर रहा तो उससे ज़रा ये थिक हो जाएगा, जिससे सीधा करने में हमें परेशानी होगी। यहाँ लेकिन आप ख्याल रखेंगे कि आपकी सिलाई का मार्जिन भी बिल्कुल अंदर रहे और बिल्कुल नोक से आप हल्का हल्का देखें ऐसे ऐसे नीट कर लेंगे। अब नोकें सारी नीट करने के बाद इसके अंदर वाली साइड पर देखें हल्के हल्के हम यहाँ कट लगा लेंगे। कट लगाते वक्त आप ख्याल रखेंगे कि आप सिलाई को टच नहीं करेंगे, सीजर पीछे की तरफ रखेंगे और सारे कट ऐसे हल्के हल्के लगा देंगे, ताकि जब हम इसे सीधा करें तो बिल्कुल ये ईजिली और स्मूथली सीधा हो जाए। क्योंकि ये 2 पॉइंट का मार्जिन है, तो जो मेरी बिगनर्स बहन है उनसे हो सकता है ये सीधी ना भी हो, फिनिशिंग इतनी ना आए, लेकिन हमने परफेक्ट फिनिशिंग के साथ नेक को तैयार करना है। इसीलिए आप ये सारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए नेक को तैयार करेंगे तो बेहद खूबसूरत और बिल्कुल परफेक्ट शेप में आपका नेक भी बनकर तैयार होगा। तो सारे कट लगाने के बाद अब बारी आती है इसे फाइनली सीधा करने की। तो सीधा देखिए ये बहुत ही ईजिली ये बेहद आसानी के साथ सीधा हो जाएगा। हम ऐसे देखें फिंगर की मदद से ऊपर से सीधा करेंगे और नीचे से सीधा करने के लिए मैं कोई नुकीली चीज़ लूँगी। देखिए मैं यहाँ छोटे वाला मशीन वाला जो पेचकस है देखिए मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल आसानी के साथ देखें 1 बाय 1 करते हुए सारी पेटल्स को हम आसानी के साथ देखें बाहर की तरफ पुश करेंगे तो ये ईजिली देखिए बाहर की तरफ आ रही हैं। ये बाहर की तरफ इतनी ईजिली क्यों आ रही हैं? वो इसलिए आ रही हैं कि हमने मोटा थिक फैब्रिक इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ अगर आप फैब्रिक थिक वाला इस्तेमाल करते यानी कि शर्ट वाला फैब्रिक इस्तेमाल करते फिर ये मुश्किल हो जानी थी। यहाँ हमने देखे नेट का फैब्रिक इस्तेमाल किया, इसलिए ये स्मूथली सीधी हो रही है। बिल्कुल इसके एजेस भी देखे बेहद खूबसूरती के साथ सारे कवर हो रहे हैं। ये फैब्रिक देखें बहुत ही लाइट वेट होता है और बिल्कुल हल्का सॉफ्ट सा फैब्रिक है। इसकी वजह से देखिए एजेस भी सारे फिनिशिंग के साथ देखे कवर हो गए हैं और हमारा नेक भी देखे फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया। तो देखिए ये कितनी खूबसूरती और बिल्कुल ईजी तरीके से ये सीधा हो गया। अब सीधा करने के बाद सबको हम ऐसे हैंड की मदद से खींच कर सेट करेंगे और सेट करने के बाद हम इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर देंगे। तो आयरन करने से देखिए इसकी शेप बेहद खूबसूरत और नीट हो जाएगी। तो आयरन करेंगे तो इसकी सारी सिलाइयाँ देखे सारी बैठ जाएंगे और इसके सारे एजेस अंदर की तरफ देखे लाक हो गए हैं। अब ये बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अब हमने देखें ये जो इजाफी नेट का पीस है इसे हमने यहाँ पेस्ट करना है ताकि ये अच्छे से यहाँ फिक्स हो जाए और बाद में जब हम इसे हैंड स्टिच करें यहाँ इसे
ऊपर से सिलाई लगाएं तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में सिलाई लग कर तैयार हो। तो यहाँ हल्का हल्का सारा ग्लू स्टिक लगाते हुए अच्छे से हम नेट के फैब्रिक को यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये फिनिशिंग के साथ पेस्ट हो गया। अब अच्छे से आयरन करने के बाद इसके जो इजाफा नेट का वो हम कट कर देंगे। तो यहाँ मैं देखें 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा इजाफी फैब्रिक नेट का रिमूव कर दूंगी और अपने नेक को यहाँ से फिनिशिंग को दे लूँगी। तो यहाँ बाद में हम इसे हैंड स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए खूबसूरती के साथ हमारी बैक वाली साइड कवर हो गया। फ्रंट वाली साइड आप देखें कितनी नोकें इसकी फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है, बिल्कुल आसानी के साथ और फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो गई हैं। जस्ट नेट का फैब्रिक हमने इस्तेमाल किया इसलिए ये इतनी आसानी से नेक तैयार हो गया। बेहद खूबसूरत देखे तैयार हो गया। अब इसे मजीद खूबसूरत करने के लिए इसके ऊपर वाली साइड पर मैं पर्ल मोती का इस्तेमाल करूंगी और पर्ल मोती लगाते हुए मैं इसे मजीद खूबसूरत करूंगी। यहाँ अगर आप चाहें तो ऊपर वाली साइड पर मगजी भी लगा सकते हैं, लेकिन मगजी की बजाय अगर आप मोती लगाएंगे तो नेक को स्टाइलिश लुक आएगी। तो यहाँ मैं 4 लेयर का देखे धागा लूंगी और एक टांके के साथ ही मैं सारे नेक पर देखे यहाँ ये सारे पर्ल मोती अटैच करूंगी। तो यहाँ पर्ल मैंने 2 साइज में ली है, एक मैंने बड़े वाला लिया है व्हाइट वाला और ब्लैक वाला मैंने मीडियम साइज लिया। अब यहाँ सबसे पहले जो सेंटर में होल है उस होल के सेंटर में देखिए मैं व्हाइट वाला पर्ल मोती अटैच करूंगी। यहाँ देखिए आप सेंटर में पर्ल मोती व्हाइट वाला बढ़ा लेंगे क्योंकि ये होल अंदर से हमने इसे कवर करना है। और अब ये जो आगे 2 पॉइंट का मार्जिन हमने छोड़ा था उसके ऊपर हम ब्लैक वाला मोती देखिए अटैच करेंगे। तो ये एक बड़ा मोती और एक छोटा मोती, ऐसे ही इसकी चेन बनाते हुए हम सारे राउंड नेक में इन्हें घुमा देंगे। जहाँ मैंने थ्रेड को 4 लेयर का इस्तेमाल किया। जब मैं एक दफ़ा ये सारे चला लूंगी, एक लेयर इसकी बना लूंगी, फिर मैं 4 लेयर का एक और धागा इसके सेंटर में डालकर इसे 8 लेयर में कर दो। फिर देखिए धागे की 8 लेयर हो जाएगी और बिल्कुल पक्का हमारा नेक हो जाएगा, जो वॉश होने के बाद भी खराब नहीं होगा और ना ही कोई खिंचाव लगने की वजह से खुलेगा। बिल्कुल परफेक्ट देखिए हमारा नेक बनकर तैयार होगा। ऐसे ही देखिए हम इन्हें लगाते जाएंगे बिल्कुल और नीचे से साथ पक्का करते जाएंगे। तो खूबसूरती के साथ 1 बाय 1 करते हुए पर्ल मोती की मदद से इसे खूबसूरत और स्टाइलिश से लुक दे देंगे। आप अगर मोती पसंद नहीं करते, इन्हें स्किप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पाइपिंग भी लगा सकते हैं। पाइपिंग लगाकर भी आप इस नेक को डन कर सकते हैं, वो भी खूबसूरत लगेगा। लेकिन मुझे यहाँ देखे पर्ल मोती अटैच करने थे क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो उम्मीद करती हूँ ये देखिए ये मेरा आज का नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत रियल में लग रहा था। बिल्कुल स्टाइलिश नेक डिज़ाइन तैयार हुआ था। तो इस नेक डिज़ाइन को देखे मैंने 4 लेयर का धागा लेकर इसमें एक और 4 लेयर का धागा लेकर 8 लेयर मैंने धागे की इसमें इस्तेमाल की है और ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी आपको मिल सके और आप डेली बेसिस पर एक नया डिज़ाइन देख सके। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करें। वहाँ आपको बहुत से नेक देखने को मिलेंगे जो कि डिफरेंट मेथड और ईजी मेथड के साथ मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।